तुम राजशेखर को फोन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये बच्चा मिस्टर राजशेखर का नहीं, तुम्हारे बड़े भाई साहब का है। मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर अचानक आकर मैं इन लोगों को सरप्राइज दूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे इस घर में अब सिर्फ दीवारें रह गई हैं। अरे लोग तो अपने बुरे दिनों को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे ये दो बेटे उन सारे प्यारे प्यारे क्षणों को भुला देना चाहते हैं जो उन्होंने आपस में साथ गुजारे। थैंक्स पिया, अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है तुमने। ये सब एक दिखावा है ना। जब तक पिया हॉस्टल वापस नहीं चली जाती, हम दोनों को ये एक होने का दिखावा करना होगा ना। हालात को सुधारना इंसान के हाथ में होता है ब्रजेश। इंसान चाहे तो फिर यूं समझ लीजिए भाभो, मैं नहीं चाहता। इसका मतलब तुमने अपनी छोटी बहन को झूठा वचन दिया? मैं पिया को हर्ट नहीं करना चाहता हूं भाभो। मैं उसे दर्द और तकलीफ नहीं देना चाहता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ भूल गया हूं। मेरा दिल तो उम्मीद से भर गया था ब्रजेश, लेकिन तुमने। रहने दीजिए बाबू, अगर ये हमारी उम्मीदों को गलतफहमी कह रहे हैं तो अब इस बात के लिए भी तुम ब्रजेश को ही दोष दोगे। ये नहीं सोचोगे कि वो ऐसा क्यों करे। तुम आसानी से बातें भूल सकते हो नहार, लेकिन हम नहीं। लेकिन भाभी साहब, देखो सलोनी प्लीज, तुम्हारा ये शराफत का नाटक और तुम्हारी मनमानी बहुत हो गया। ब्रजेश ने जब एक बार कह दिया तो बात साफ है, उस पर बार बार बहस करने की कोई जरूरत नहीं। ज्यादा मत सोचिए। भाई साहब के कहने पर कब तक अपने आप को दुखी करते रहेंगे? तो और क्या करूं सलोनी, भाई साहब इतने बदल गए हैं कि अब उन्हें हर बात गलत ही लगती है। कुछ भी सुनने या मानने को तैयार ही नहीं, और किसी बात से इतना दुख नहीं हुआ मुझे जितना। नाहर प्लीज, हम तो अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे हैं ना, और करते रहेंगे, मगर आप प्लीज। अब किसी कोशिश का कोई फायदा नहीं है साहब। हम ही ना समझे, जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि ठीक हो गया। कि भाई साहब ने कितनी आसानी से उसको हमारी गलतफहमी कह दी, और किसी के लिए नहीं तो पिया का ख्याल करके शायद सब कुछ भूल जाते। लेकिन शायद ऐसा को किसी की परवाह नहीं, अपनी लाडली बहन की भी नहीं। रिश्तों पर से विश्वास उठ गया उनका। बीते दिन कभी वापस नहीं आएंगे सलोनी। आप गलत कह रहे हैं नाहर। अगर खुशियां हमेशा साथ नहीं रही तो दुख भी जिंदगी भर साथ नहीं रहने वाले। आप निराश मत होइए। कौन जाने प्रिया के सामने नाटक करते हुए आप और भाई साहब एक दूसरे को फिर से पहले की तरह माफ कर दें, और शायद ये मौका हमें इसलिए मिला है जिससे रिश्तों में आई दरार फिर से भरी जा सके। मुझे नहीं लगता सलोनी ऐसा सिर्फ पिया की खुशियों की खातिर ये सब कर रहे हैं। उनके दिल में मेरे लिए, तुम्हारे लिए जो परायापन और नफरत आ गई वो कभी दूर नहीं होगी। नाहर आप। प्लीज सलोनी, सोना चाहता हूं, मुझे और सपने मत दिखाओ प्लीज। हाँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। पता है, मैं अपने घर में हूँ, मेरी फैमिली के साथ हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। बट एक बात है, ऐसा एक पल नहीं
जहाँ मैं तुम्हें याद ना करूं। I'll call you back. Bye. भाभी साहब, किससे बातें हो रही थी? वो भाभी एक फ्रेंड से। भाई साहब चले गए ऑफिस? बस जाने ही वाले हैं, इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। मतलब? भैया तुम इतने दिनों बाद घर आई हो, लेकिन तुम्हारे होते हुए भी घर में वो रौनक नहीं जो होनी चाहिए। याद है तुम्हें, जब मैं नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तुम्हारे हॉस्टल जाने से पहले जितने दिन भी हम साथ रहे, सारा दिन कितनी मस्ती, कितना हंगामा किया करते थे। हम तो बैठे बैठे तमाशा देखते थे, लेकिन तुम, भाई साहब और नाहर बच्चे बन जाते थे बिल्कुल। भाभी साहब, अ लिटिल करेक्शन, वो दोनों मुझसे छोटे लगते थे और मैं उनकी बड़ी बहन। हाँ, लेकिन वो सब अब क्यों नहीं हो रहा? क्या भाभी, इतनी सी प्रॉब्लम है? अरे आपके ऑर्डर करने की देर है, सब कुछ हो सकता है, और मेरे होते हुए हंगामा ना हो, इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल? दोनों भाई ऑफिस चले जाएंगे और हम घर में बैठे बैठे यूं ही बोर होते रहेंगे। मैं हूं ना, मैं देखती हूँ कि वो दोनों ऑफिस कैसे जाते हैं। पिया, ये क्या बचपन है? बचपन ही याद करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आप एक बात भूल गए, स्कूल जाने से पहले हम लोग क्या करते थे? क्या? मैं याद दिलाती हूँ आप दोनों को। आप दोनों को पंजा लड़ाना होगा। जीजा, टेबल क्लियर। गुड आइडिया। कम ऑन भाई साहब। देखा भाई साहब, आपको हरा दिया हमेशा की तरह। छोटे भाई साहब, इस बार भी आप धोखा खा गए। ब्रिजेश भाई साहब जानबूझकर हारे हैं। बचपन में भी आपको जीतने का वो हमेशा चांस देते थे। सच में भाई साहब? क्या करता, अपने छोटे भाई के चेहरे पर उदासी तो देखी नहीं जाती थी। बस यही एक तरीका आता था मुझे उसे खुश करने का, कि मैं खुद हार जाऊं। ओके, अब हम दोनों की बारी। अब देखते हैं कौन जीतता है। कम ऑन, कम। चलिए भाई साहब, जल्दी। नाहर भाई साहब, नो चीटिंग। हम जीत गए। अब हम ऑफिस जा सकते हैं? क्या भाई साहब, आप मुझे छोड़कर ऑफिस जाओगे? आज के दिन बंक कर दीजिए ना। बंक? हाँ, जैसे कि जब मैं बोर होती हूँ तो मैं भी तो क्लासेस बंक करती हूँ। और हम सोचते थे कि हमारी बहन घर से दूर, सबसे अलग, मन लगाकर पढ़ रही होगी। मैं गलत नहीं हूं नाहर। देखती हूँ आप दोनों कितनी देर एक दूसरे से अलग रहते हैं।
आई है तुम्हारे कानों की बारी। थारी धौने, ये बहुरानी तो बस महारानी जैसी वहां बैठी रहेंगी। अरे सीख ले, कुछ सीख ले, कल को तेरे बच्चा होगा तो सब काम आएगा। इस भ्रम में मत रहना कि मन्नो भाभी और मेरी देवरानी जिंदगी भर गुलामी करते रहेंगे। भाई हमने बहुत बच्चे पाल लिए, अब तो हमारे रेस्ट करने के दिन है। क्यों देवरानी? अरे ना भाई ना, मैं तो बहुत बुढ़ी हो गई। ए बेटा समर, अब तू कितनी इंतजार कराएगा? एक नन्ही सी गुड़िया ला दे, हमारे पराक्रम का साथ भी हो जाएगा और हमें भी अपने बेटे की औलाद देखने का सुख मिलेगा। है ना देवरानी? अरे मन्नू भाभी, आपने तो बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। ये हो गई जी तेल मालिश हमारे राजकुमार की। बहुरानी से ठीक से नहला देना, हाँ? और मैं तो चलूं। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, असली बात तो कहना भूल ही गई। अरे इस बार भी हमेशा की तरह मेरे घर में दशहरे की पूजा है। अब मैं अकेली तो सब कुछ कर नहीं सकती, आप लोगों को मेरा हाथ बटाने आना पड़ेगा। ये भी कोई कहने की बात हुई मनु भाभी? अरे आपके यहाँ की दशहरा पूजा के लिए तो हम पूरे साल इंतजार करते रहते हैं। और जहां तक बात रही मदद करने की, हाथ बटाने की, तो आप बस हुक्म कीजिएगा, मैं और कावेरी सब संभाल लेंगे। जरा हमारे देवर साहब से कहना देवरानी कि थोड़ा बन ठन के आए, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के टॉप के होके आए। चलो भाई मैं चलती ला दिया। थैंक यू, बाय बाय पराक्रम, बाय बाय। देवरानी साहब, ये तुमने मन्नो भाभी मालिश वाली तो रख ली है। क्या हुआ? साड़ी पे तेल लगने का अफसोस हो रहा है? नहीं तो बच्चे से बढ़कर क्या होता है? अब तो तुम्हें बहुत सारी साड़ियां खराब करने की आदत डालनी होगी। अच्छा, हाय भाभी साहब। अरे तुम? आप तो ऐसी कोई थी जैसे कि आसपास की आपको कोई खबर ही नहीं है। और इन आदमियों को देखो, हाउस वाइफ की तो कोई कदर ही नहीं है। और घर का काम वो तो होता ही नहीं है ना। और खुद क्या करते हैं? पूरे दिन एसी ऑफिस में बैठते हैं और कंप्यूटर से काम करवाते हैं। तुम क्या किसी महिला मंडल की रैली में जाने वाली हो? जी नहीं, मैं आपको यहाँ पे समझाने आई। भाभी साहब, आपको नहीं लगता कि आपको भी कभी कभार आराम करना चाहिए? अगर ऐसा हो कि आप भी मेरी तरह रिलैक्स होकर बैठे और आपको भी बना बनाया खाना मिले तो? आइडिया। चलिए क्या बचपना है भैया? भाई साहब रुकिए, आज मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आज मैंने डिसाइड कर लिया कि खाना आप दोनों बनाएंगे। भैया लेकिन इसकी क्या जरूरत है, हम हैं ना। भाभी साहब, आज आप छुट्टी पे हैं। आज आप मेरे राज में ऐश कीजिए। हाँ भाभी साहब, लेकिन अदिति बाई साहब फिर भी अगर हम... जी, जब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप आराम कीजिए, आप ये जो टेंशन ले रही है। परेशानी की बात नहीं है भैया, लेकिन ये लोग किचन... वैसे भाभी साहब, ये 2 भाइयों और 2 बहनों के बीच में है। ये लीजिए आपके एप्रन्स और जल्दी से जाइए अंदर, बहुत भूख लगी है। हम सब लोग बाहर बैठे हैं। क्या हुआ? देख के क्यों नहीं काटते हो नहा? ला एक मिनट।
Looks good. अब जरा इसमें एक लाल मिर्च डाल दीजिए। लाल मिर्च नहीं, काली मिर्च। लाल मिर्च भाई साहब। मैं कह रहा हूँ ना काली मिर्च डालेंगे, खराब हो जाएगा लाल मिर्च से, काली मिर्च डालेंगे इसमें। अच्छा भैया, लाल मिर्च डाल दो, चलो। चलो दोनों डाल देते हैं। हाँ, दोनों थोड़ी थोड़ी। अच्छा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। चक्कर भी देखो, टेस्ट भी कमाल का होगा। क्यों नहीं होगा? आफ्टर ऑल दुनिया के सबसे स्मार्ट और गुड लुकिंग शेफ्स ने जो बनाया है। अच्छा चलो लेट्स स्टार्ट। पहले आप लोग शुरू कीजिए। इट्स गुड। क्या जीजी आप भी कंजूसी से गुड बोल रहे हो? नाहर भाई साहब, इट्स नॉट गुड, इट्स एक्सीलेंट। भाभू, अब तो मुझसे भी नहीं रहा जा रहा। खाना सचमुच शानदार लग रहा है। हाँ तो लगेगा ही। दोनों भाइयों ने मिलकर जो बनाया है और उसमें उनका प्यार जो आ गया ना, असली स्वाद उसी से आता है। भाई साहब, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं ये तो मैं जानती थी, लेकिन इतनी अच्छी कुकिंग भी कर लेते हैं ये मैंने आज ही जाना। सच में बहुत अच्छा है। भाई सलोनी, सारा क्रेडिट तो मैं नहीं ले सकता। नाहर ने भी मेरी बहुत हेल्प की। थैंक्स नाहर। अब तुम दोनों तारीफ से ही पेट भर लोगे क्या अपना? चलो शुरू तो करो। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मुझे वो दीजिए जो नाहर ने बनाए। मैं भी सबसे पहले भाई साहब की बनाई हुई सब्जी खाऊंगा। It's delicious. वाह नाहर, you are a fantastic cook. भाई साहब, इतनी तारीफ सुनकर मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम दोनों मिलकर रेस्टोरेंट बिजनेस भी शुरू कर देते हैं? बहुत मिस करती हूँ। पिया, मैं बाद में फोन करती हूँ। जी भाभी साहब, ये लो दूध। फिर से गुड नाइट ड्रिंक। थैंक यू सो मच। थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। आज तुम्हारे कारण खोई हुई खुशियां इस घर में वापस आ गई। तुम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकती कितनी तकलीफ, कितना दर्द होता था मुझे इन दोनों भाइयों को एक दूसरे से नाराज होते देखकर। हर कोशिश कर ली मैंने, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो अंधेरे में उम्मीद की एक ही किरण नजर आई मुझे। तुम पिया, एक तुम ही हो पिया, जिसके कारण नाहर और भाईसा के बीच की दूरियां खत्म हो सकती थी, खत्म हो रही है। अब मेरे इस परिवार में सुख और शांति का फिर से बसेरा होगा। आई नो भाभी, मैं समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर क्या गुजर रही होगी। पता है, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं तो रो ही पड़ती। अपने दोनों भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ मैं नहीं देख सकती। भाभी साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है मैंने। ओह, तो पिया का अचानक यहाँ आना सलोनी का प्लान था और वो सोच रही है कि पिया ब्रजेश और नाहर को फिर से एक कर देगी। नो वे सलोनी जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि आपकी जीत हमारी हार होगी और ये हार तो हम बर्दाश्त कर नहीं सकते सलोनी जी। डोंट माइंड, आई वोंट लेट दिस हैपन। तो हमारी पहली जीत पे कांग्रेचुलेशंस। तुम्हें भी।
मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो हमारी बात सुन रहा है।